दो नंबर को स्वैप करना सीखेंगे। कॉल बाय रेफरेंस जो होता है, इसके अंदर हम जो वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को पास करते हैं, यानी उसके एड्रेस को रेफर करते हैं। तो चलिए हम लोग कोड को लिखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से पॉइंटर का यूज करके हम लोग किसी वेरिएबल के एड्रेस को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके ये कमेंट लिख देता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, अब हम लोग बेसिक लेआउट बनाएंगे, जैसे इंक्लूड स्ट्रीम, देन यूजिंग स्पेस std। ओके, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। जो फंक्शन क्या करता होगा, तो दो नंबर को स्वैप करेगा। अब ये स्वैप, यहाँ पर मैं इस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ, और लिखने के बाद या फिर हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट डिफाइन कर दे सकते हैं। तो हमें ये यहाँ पर दो पैरामीटर लेगा। एक पैरामीटर जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, मान लो इसमें x आया, और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया इंट, और जो पॉइंटर भी है वो हमारा किस तरह का है, तो इंटीजर टाइप का। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ। टेम्पररी वेरिएबल के अंदर इसके आगे इंट नहीं लिखने पर ये ठीक, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर मैं x को स्टोर करता हूँ, और x इक्वल टू वाई कर दूंगा, और देन y इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वैपिंग की प्रोसेस। यानी कि सबसे पहले मैं जो नंबर पास होकर के आया है उसको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, फिर x के अंदर y को, और y के अंदर टेम्पररी वेरिएबल को। तो फर्स्ट के अंदर सेकंड चला गया और सेकंड में फर्स्ट आ गया, और यहाँ से मैं फिर से क्या करूँगा, तो रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फंक्शन को यहाँ से रिटर्न। अब हमारा जो प्रोसेस चलेगा, वो मेन जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन का। तो यहाँ पे एक मैं इंट मेन फंक्शन बनाता हूँ। इंट मेन फंक्शन के अंदर से हम लोग दो वेरिएबल पास करेंगे। अब ये आप वेरिएबल जो है यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी बना सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट भी वेरिएबल बना करके डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया, एक ए और एक बी, और ए में मैंने 100 और बी में 200 को स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर सी आउट करके इनको प्रिंट करवा सकता हूँ बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा बिफोर स्वैपिंग, और यहाँ पर मैं दोनों वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले प्रिंट ए को करूँगा, फिर बी को करूँगा। यहाँ पर अगर चाहें तो थोड़ा स्पेस दे देंगे ताकि दोनों नंबर क्लियर दिखाई दे हमें। ठीक है, अब हम फिर से क्या करते हैं कि इन्हें यहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं स्वैप फंक्शन के अंदर। तो स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, और स्वैप फंक्शन को कॉल करते टाइम हम यहाँ से ए और बी को पास कर देंगे। अब ये पास करने के बाद हमारे पास क्या आया, तो दो नंबर वापस रिटर्न होकर के आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यू को भी प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आफ्टर स्वैपिंग कर दूंगा, आफ्टर स्वैप। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ देखिए आपको सी आउट के पास एरर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आयु स्ट्रीम लिखना भूल गया था, यानी स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद हमने क्या किया कि ये फंक्शन देखिए एक बार कैसे चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो देखो यहाँ से मैंने ए को पास किया, बी को पास किया, और पास करने के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम है, यानी ये कंट्रोल जो है वो कहाँ से जंप करके आ गया, इस स्वैप फंक्शन के ऊपर। और स्वैप फंक्शन के अंदर जो कि दो इंटीजर एज ए रेफरेंस लेता है, तो उसमें x और y दो वैल्यू स्टोर होंगे। x को मैं टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, y को x के अंदर डाल देता हूँ, और फिर y के अंदर टेम्पररी वेरिएबल को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर जो आया होगा वो x होगा, यानी 100 होगा, और y जो होगा वो 200 होगा। बट यहाँ पर 100 और 200 नहीं आया होगा, ये जो स्टोर कर रहा है ये वाला, ये 100 और 200 की जगह पर
इन दोनों के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही ये स्वैप हो गया। चलिए मैं प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ, रन करके आउटपुट को चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रोग्राम को रन किया और आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिफोर स्वैपिंग 100 एंड 200, आफ्टर स्वैपिंग 200 एंड 100। ये लाइन थोड़ा डॉक्यूमेंटेड नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक \n लगा करके मैनेज कर सकते हैं, या फिर इंडेल भी लगा सकते थे यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक बार इंडेल भी लगा के दिखाता हूँ आपको। सॉरी, इंडेल। और यहाँ पर अब हम लोग इसको रन करेंगे अगर, तो रन करने के बाद आप देख सकते हो बिफोर स्वैपिंग 100 एंड 200 था और आफ्टर स्वैपिंग 200 एंड 100 हमें मिल चुका है। तो इस तरह से हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके, यानी कि एड्रेस को यहाँ पर हम लोग एड्रेस के थ्रू रेफर करके भी स्वैपिंग कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने कॉल बाय रेफरेंस को सीखा, किस तरह से हम लोग किसी वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं और वहां से हम लोग उसे स्वैप भी कर सकते हैं, या फिर उस पर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।